हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास 7 नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 2। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों ईमानदारी। तो सभी ध्यान से सुनेंगे बच्चों, बड़ी प्यारी सी स्टोरी है। रोहन के मालिक गिरधारी ने उसे 1100 रुपये तथा एक पर्ची थमाने को कहा। यह ले 1100 रुपये, जा डाकघर चला जा, जय श्री आश्रम हरिद्वार के नाम इन रुपयों को का मनी ऑर्डर करवा देना। मैं हर साल हरिद्वार जाया करता हूँ, भंडारे के लिए वहीं रुपये दे आया करता था। इस साल नहीं जा पाऊंगा, इसलिए सोचा कि मनी ऑर्डर ही करवा दूँ। साधु सन्यासियों को इन रुपयों से भोजन मिलता है तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और हाँ, जरा जल्दी आना, मतलब मनी ऑर्डर करके जल्दी आना। रोहन ने रुपये जेब में रखे, साइकिल उठाई और डाकघर की ओर चल दिया। अद्भुत संयोग था, रोहन को भी आज 1100 रुपये की बेहद ज़रूरत थी। उसे बीए की पढ़ाई के लिए प्रवेश फॉर्म भेजना था। फार्म भेजने की आज अंतिम तिथि थी। वह पत्राचार पाठ्यक्रम से अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता था। यदि आज फार्म नहीं भेजा जाएगा तो उसका यह साल बेकार चला जाएगा। उसे लगा ये 1100 रुपये भगवान ने उसके लिए ही भिजवाए हैं ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और साइकिल को थोड़ा और तेज चलाने लगा। रोहन का बचपन से पढ़ाई में गहरा लगाव था, परंतु मजबूरी व गरीबी के कारण वह सदैव कुछ न कुछ उलझने लगी रहती थी। रोहन जानता था कि वह चोरी कर रहा है, पर वह ऐसा करने के लिए मजबूर था। ऐसा नहीं था कि उसने फार्म के लिए रुपये एकत्र करने का प्रयास न किया हो, परंतु घर से आया माँ का बीमारी का पत्र पढ़कर कि माँ अस्पताल में भर्ती हैं, विगत माह के वेतन के रुपये तथा एक माह का अग्रिम वेतन लेकर माँ के पास गया और रुपये वहीं दे आया था। रोहन के माता पिता निर्धन थे। मेहनत मजदूरी करके वे अपने परिवार का पेट पालते थे। रोहन के 2 छोटे भाई बहन भी थे। रोहन को 10वीं की परीक्षा पास करते ही पिता ने उसे अपने एक मित्र की सलाह पर शहर में गिरधारी के पास नौकरी के लिए भेज दिया था। गिरधारी उसे 800 रुपये नकद तथा खाना देता था। रहने के लिए दुकान के ऊपर ही एक कमरा था। उसी कमरे में रहते हुए उसने रात में पढ़ाई करके 12वीं की परीक्षा दी थी। वह बीए पास करके कोई अच्छी नौकरी करना चाहता था। रोहन ने अंतिम तिथि से 2-4 दिन पहले भी मालिक गिरधारी से अग्रिम वेतन का अनुरोध किया था, परंतु वह पहले ही 1 माह का अग्रिम वेतन उसकी माँ की बीमारी के लिए दे चुका था। गिरधारी अब और उधार नहीं दे सकता था। सोचते सोचते वे रोहन डाकघर पहुंच गया। उसने मनी ऑर्डर फार्म लिया, उस पर पत्राचार विश्वविद्यालय का पता लिखा और खिड़की के सामने जाकर खड़ा हुआ। उसके आगे 2 आदमी खड़े थे। उसके मन ने उसे फिर से टोका कि वह चोरी कर रहा है। वापस लौटने पर जब गिरधारी रसीद मांगेगा तो वह क्या उत्तर देगा। उसने मन ही मन सोचा कि पहले तो सेठ जी रसीद मांगेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा विश्वास है। यदि उन्होंने रसीद मांग भी ली तो मैं अपने जेब में 1-2 बार हाथ डालकर कह दूंगा कि रसीद कहीं गिर गई होगी। वैसे भी कोई बुरा काम थोड़े ही कर रहा हूँ इन रुपयों से। उसने ऐसा मन में सोचा। लेकिन किसी के साथ विश्वासघात करना भी तो अच्छी बात नहीं होती। उसके मन ने उसे फिर से सावधान किया। तब तक खिड़की पर रोहन से आगे खड़े व्यक्ति जा चुके थे और अब रोहन की बारी थी। भीतर बैठे बाबू ने जब उससे मनी ऑर्डर फॉर्म तथा पैसे मांगे तो उसका दिल कांप उठा। उसने बहाना बनाया कि फॉर्म भरने में गलती हो गई है, वह दोबारा उसे ठीक करके लाएगा। उसने दूसरा फॉर्म लिया और उस पर जय श्री आश्रम हरिद्वार वाला पत्र लिख दिया, परंतु जो ही वह खिड़की के पास पहुंचा फिर उसे अपना प्रवेश फॉर्म भेजने की अंतिम तिथि याद आ गई। उसे लगा कि उसका 1 साल व्यर्थ हो जाएगा या व्यर्थ जा रहा है। वह पीछे हट गया और थोड़ी देर खड़ा होकर सोचने लगा। मतलब उसके मन में अंतर्द्वंद चल रहा था कि वो करे तो क्या करे। अब उसके हाथ में 2 मनी ऑर्डर फॉर्म थे। मन में ईमानदारी और बेईमानी में द्वंद्व चल रहा था। कभी ईमानदारी ताकतवर होती तो कभी बेईमानी। इसी तरह सोचते सोचते 1 बज गया। खिड़की वाले बाबू ने उसे दूर खड़े देखकर पुकारा, खाने का समय होने वाला है, मनी ऑर्डर करवाना है या नहीं। रोहन खिड़की के निकट गया और उसने 1100 रुपये तथा पत्राचार पाठ्यक्रम वाला फार्म बाबू को पकड़ा दिया। बाबू ने पैसे गिने और रसीद फार्म ले लो। बाबू ने उसे घूर कर देखा। उसे लगा कि लड़का पागल हो गया है। उसे फिर भी उसने
बड़बड़ाते हुए पहला फार्म लौटा दिया तथा दूसरा ले लिया। रसीद बनाई और रोहन के हाथ में थमा दी। रोहन अब खुद को निश्चित एवं हल्का महसूस कर रहा था। फॉर्म भरने के बाद या जमा करने के बाद वो अपने आप को पहले से हल्का महसूस कर रहा था। जब आया था तो 10 बजे थे और अब 1:20 हो चुके थे। वह तेजी से साइकिल चलाता हुआ दुकान पर पहुंचा। सेठ जी पहले ही जले बुने बैठे थे। जब उन्होंने रोहन को देरी के लिए डांटा तो वह रो पड़ा। रोते रोते ही उसने पूरी बात सच सच बता दी। उसकी बात सुनकर सेठ जी को झटका लगा। थोड़ी देर बाद वह बोले, तुम्हें मेरा बेटा विश्वविद्यालय में ले जाएगा, मुझसे पैसे लेकर फॉर्म भर देना। भविष्य में तुम्हें जब भी पढ़ाई के लिए पैसों की आवश्यकता हो तो बेझिझक मांग लेना, मैं इनकार नहीं करूंगा, पर ऐसा गलत काम करने की बात कभी नहीं सोचना। कहते हुए गिरधारी ने रोहन को गले लगा लिया। रोहन का मन अपनी ईमानदारी से कहने के कारण हल्का हो गया था। तो देखा बच्चों, जब हम ईमानदारी से कोई कार्य करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, तो हमारा मन हल्का हो जाता है और हमें मतलब ऐसा गिल्टी फील नहीं होती कि हमने झूठ बोला है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। हमें जीवन में ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी का पालन करके हमें एक आदर्श जीवन जी सकते हैं और सबके सम्मान का पात्र बन सकते हैं। अगर वो झूठ बोलता तो हो सकता है उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक जाती। अब उसने सच बोला सेठ से, तो सेठ ने भी उसका साथ दिया बच्चों। तो ये था आज का हमारा चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।